अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। हमने आपको कुछ देर पहले एक अपडेट दिया था कि फिरदौस अहमद भवानी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ इस्लामिया किश्तवाड़ हो सकते हैं। अब इसकी कंफर्मेशन हो गई है और एक आर्डर जो है वो निकला है, जिसमें तीन बीजेपी लीडर्स, जो टॉप बीजेपी लीडर्स हैं, उनको जो है तीन जिलों का जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया गया है 6 महीने के लिए, जिनमें पुंछ, राजौरी और जिला किश्तवाड़ है। और जिला किश्तवाड़ से फिरदौस अहमद भवानी, जो कि एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट से, उन्होंने जो है वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली थी अपनी सर्विसेज से और उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन भी लड़ा था। और आजकल वो बीजेपी के लीडर है और काफ़ी वाइब्रेंट लीडर है इंदरवाल एरिया से। उनको जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया गया है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लिए। फिरदौस अहमद सनाफ अब्दुल कबीर भवानी, रेजिडेंट ऑफ सिगदी बाटा, तहसील मोगल मैदान, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। जबकि एक और बीजेपी लीडर जो अब्दुल कयूम मीर, जो कि एक रिटायर्ड केएस ऑफिसर भी है और शायद गालिबन डीडीसी मेंबर भी रहे हैं राजौरी जिला से, और वो जो है अब्दुल कयूम मीर सनाफ अब्दुल माजिर मीर, रेजिडेंट ऑफ विलेज महजूर, थाना मंडी, राजौरी, उनको जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लगाया गया है डिस्ट्रिक्ट राजौरी के लिए। और मोहम्मद रफीक चिश्ती, जो एक और सीनियर बीजेपी लीडर है, और सनाफ नूरदीन चिश्ती, रेजिडेंट ऑफ नोनाबंदी पुंछ, इनको जो है वो पुंछ जिला के लिए जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया गया फॉर द पीरियड ऑफ द 6 मंथ। में बता दूं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ वक्फ यूनिट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, राजौरी और पुंछ, जो वक्फ बोर्ड ने जो है वो 8th मीटिंग में जो है जो ये मैंने 3 नाम लिए, फिरदौस अहमद भवानी, अब्दुल कयूम मीर और मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब, इनको जो है वो अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंडर सेक्शन 38 ऑफ सेंट्रल वक्फ एक्ट जो 1995 है, उसके तहत जो है इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। इसके बाद इनकी एक्सटेंशन भी जो है वो हो सकती है। और जो बताया गया है कि द अबो सेड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ J&K वक्फ बोर्ड। जो ये वक्फ बोर्ड के जो है उसके डायरेक्ट कंट्रोल में जो है वो रहेंगे। और द ऑलरेडी वर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑब्लिक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अबव मेंशन्ड यूनिट्स आर हियर बाय डीम्ड टू बी रिलीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल चेयरपर्सन, जो डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी हैं, उनके ऑर्डर से जो है ये ऑर्डर निकाला गया है उनकी डायरेक्शंस पे। और ये ऑर्डर उनके बिहाफ पर जो है वो जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, जो चेयरपर्सन है, जिनका मिनिस्टर ऑफ स्टेट का भी जो है वो जो पोर्टफोलियो है, जो प्रोटोकॉल है, उन्होंने जो है ये ऑर्डर निकाला है। और इसमें जो है वो 3 पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जो है वो काफ़ी अरसे के बाद जो है वो हुई है किश्तवाड़ ज़िले की। अगर बात करेंगे, जो लास्ट जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट थी वो तनवीर अहमद किश्तू साहब की थी। मैं बता दूं कि जब एनुअल डे हुआ था इसमें यहाँ पर ज़िला किश्तवाड़ में इस्लामिक स्कूल का जो पिछले साल एनुअल डे हुआ था, वहाँ पर जाकिर हुसैन वानी ने जो है वो अपनी तकरीर में कहा था कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा से रिक्वेस्ट किया है कि वो ये चार्ज किसी और को दे और वो ओवरबर्डन है। और आज जाकिर हुसैन वानी जो है वो मसूरी में है और वो वहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है। उसके बाद वो दुबई जा रहे हैं, जहाँ पर उनको जो है ऑनररी PhD डिग्री से जो है वो नवाजा जाएगा उनके कंट्रीब्यूशन को लेकर एजुकेशन सेक्टर में। इसके अलावा मैं बता दूं कि जाकिर हुसैन वानी ने जो है वो चेयरपर्सन से जो है वो साफ कहा था जब वो ट्रेनिंग के लिए गए थे कि अब वो कैरी ऑन नहीं करना चाहते हैं, उनको जो है वो इस जिम्मेवारी से जो है वो सबदोश किया जाए। मैं बता दूं जाकिर हुसैन वानी ने अपने 1.5 साल से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा अरसे में जो है वो 6.5 करोड़ के करीब जो है यहाँ पर जो ज़ियारत से है वहाँ पर जो है वो वहाँ से जो है वो पैसा जो है वो जमा किया है और वो सरकारी खजाने में जो है वो डाला गया है। इसके अलावा जो मुलाजमों की तनख्वाह जो है वो इन एडिशन टू जो ये 6.5 करोड़ के करीब का पैसा है, CCTVs लगाए गए, इफेक्टिव जो है वो स्क्रूटनी की गई, जो एम्प्लॉयज़ जो है वो काम नहीं करते थे उनको जो है वो निकाला गया। और जो एजुकेशन सेक्टर है, जो इस्लामिक स्कूल है, वहाँ पर महबूब साहब जैसे वाइब्रेंट प्रिंसिपल को लाकर जो है वो जाकिर हुसैन वानी ने जो है वो एक अच्छा काम किया है। और इस वक्त स्कूल भी जो है वो फल
फूल रहा है, वहाँ पर लगातार एडमिशनें जो है वो बढ़ रही है। मैं बता दूं कि इसमें जो है वो जो ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं 3 राजौरी और पुंछ और किश्तवाड़ में, इसमें अब ये देखना होगा कि अभी इस पर जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रिएक्शन आता है। इसमें एनसी, पीडीपी और कांग्रेस जो है वो क्या रिएक्शन देती है, हम उस पर भी जो है वो आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन अभी की यही खबर है कि 3 एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट किया गया है किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ और किश्तवाड़ में जो है वो बीजेपी के जो लीडर फिरदौस अहमद भवानी हैं उनको जो है वो अपॉइंट किया गया। और ये जो हमें बताया गया है कि उनकी अपॉइंटमेंट जो है बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील कुमार शर्मा की रिकमेंडेशन पर हुई है, जबकि राजौरी पुंछ के जो चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं अभी कुछ देर पहले सीनियर बीजेपी लीडर विभूत गुप्ता साहब ने भी जो है उनको आर्डर के साथ जो है वो पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर और इनको जो है वो मुबारकबादी दी है। अब देखना होगा कि फिरदौस अहमद भवानी जो है वो किस तरह से जो है वो वक़्फ़ को जो है किश्तवाड़ को आगे ले जाते हैं। क्या जो जाकिर हुसैन वानी ने यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी और बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाने का ख्वाब जो है वो दिखाया था यहाँ के लोगों को, जो वो अधूरा रह गया, क्या फिरदौस अहमद भवानी जो है वो उसको आगे ले जाने में जो है वो कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं। और साथ में यहाँ पर जो ITI का मसला है, जो इस्लामिक स्कूल की लैंड जो एक्वायर्ड की गई थी जिस पर ITI बना हुआ है, उसमें जो है वो एक केस चल रहा है आज भी। जो प्राइवेट पार्टी है जिन्होंने केस किया था और उसमें जो है वो हमारे बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील कुमार शर्मा ने जो है वो उस वक्त पेल की थी इस बयान को लेकर। उस वक्त जो बयान दिया गया था कि हिंदू कम्युनिटी के एक मेंबर की जो है वो जमीन लेकर जो है वो अवकाफ का इंस्टीट्यूशन बनाया गया है और वो केस जो है वो आज भी चल रहा है। क्या फिरदौस अहमद भवानी बीजेपी में अपना असर रसूख लगाकर उस केस को वेकेट करेंगे और जो ITI की बिल्डिंग इस वक्त किश्तवाड़ में बनी है जिस पर लाखों करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं, क्या वो बिल्डिंग जो है वो बन पाएगी और क्या हमारे किश्तवाड़ के बच्चे जो है वो वहाँ से जो है वो ITI कोर्सेज में जो है वो ट्रेनिंग ले पाएंगे। क्योंकि हमने देखा कि जो भी पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर है किश्तवाड़ के जो लोग हैं उनको जो है इसी बात पर नकारा गया कि उनके पास ITI सर्टिफिकेट्स के कोर्सेज नहीं थे। क्या किश्तवाड़ का जो औकाफ का जो वक़्फ़ का जो ITI बन रहा है क्या वो पूरा होगा? क्या फिरदौस अहमद भवानी बीजेपी का असर रसूख लेकर उसको आगे बढ़ेंगे? क्या फिरदौस अहमद भवानी अपने दौर में जो कलेक्शन जाकिर हुसैन वानी ने की है और जो चोरियां रोकने में वो कामयाब हुए हैं, क्या उन चोरियों को वो बदस्तूर रोकेंगे या फिर उसी तरह से जो है इस औकाफ इस्लामिया को पॉलिटिकल अखाड़ा बनाया जाएगा जैसा कि ये पिछले सियासी दौरों में जो है इसको बनाया गया। हम इस पर आपको अपडेट देते रहेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।